दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आज पाकिस्तान में नए वजीर आजम का इंतखाब अमल में आ गया और आपने देखा कि वहां एक शोर मचा हुआ था। 2018 में भी हमने ऐसा ही शोर सुना था। 2018 में भी जब इमरान खान को पार्लियामान ने वजीर आजम मुंतखब किया था, उस वक्त भी इसी अंदाज का शोर था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। उस वक्त भी ठीक इसी अंदाज के शोर के अंदर धांधली और मैंडेट चोरी के जुमलों के साथ इमरान खान ने पार्लियामान से वोट लिया था और फिर यह उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान शायद अब इस्तेहकाम की तरफ जाएगा और 2014 से जो धरने जारी हैं और पाकिस्तान में एक मुसलसल शोर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। सवाल यह है कि ये पाकिस्तान अब बढ़ किस तरफ रहा है। पाकिस्तान में तीसरी कुव्वत ये जुमला अदा करके बेची गई थी कि दो पार्टी सिस्टम में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। हालांकि पाकिस्तान में दो पार्टी सिस्टम कभी चला ही नहीं है, ना उसको चलने दिया गया है। होता यह है कि दुनिया भर में दो मेजर पार्टीज होती हैं और होता यही है कि वो दो मेजर पार्टीज उनके साथ दीगर छोटी जमातें भी होती हैं और एक पार्लियामान में एक खास किस्म का बैलेंस रहता है। सेंटर लेफ्ट और सेंटर राइट नॉर्मली दुनिया भर में होता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि दुनिया भर में अवामियत पसंदी की एक लहर ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है। दुनिया भर में अवामियत पसंद और जिनको यूं समझे कि जो अवाम सुनना चाहे उनको वो बोल देने वाले लोग, वो दुनिया भर में गालिब आए हैं। जर्मनी में इस वक्त AfD एक बड़ी सियासी कुव्वत है, गालिबन तीसरी सबसे बड़ी जमात है। हॉलैंड में गैरेट विल्डर की जमात जो महाजरीन या तारिकीन वतन के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। फ्रांस में ले पेन जो मुस्लिम मुखालिफ हैं और तारिकीन वतन की मुखालिफत करती हैं, वो सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले यानी जो अहम तरीन यूं समझे कि दूसरी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत के बतौर वो भी वहां देखी गई हैं। उसी तरह इटली में मेलानी जो राइट विंग की एक दाएं बाजू की रहनुमा है, वो इस वक्त वजीर आजम है। अमेरिका में आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी एक मजबूत सदारती उम्मीदवार है और कहा जा रहा है कि मुमकिन है वो दोबारा सदारती इंतखाब जीत जाए। दुनिया भर में ये लहर है। हम भारत में मोदी सरकार है आपके सामने, पाकिस्तान में भी इसी अंदाज से तीसरी कुव्वत बनाई गई थी। इमरान खान को जमहूरी रहनुमा के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन सवाल जब भी किया जाए, इमरान खान के बहुत से चाहने वाले और हामी वो इस पर बुरा मानते हैं, लेकिन सवाल जब भी किया जाए कि इमरान खान किस अंदाज से जमहूरी हैं, तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता सिवाय इसके कि देखिए अवाम उनके साथ है। बिल्कुल अवाम उनके साथ होगी, लेकिन हालात ये हैं कि उनका रवैया बिल्कुल भी जमहूरी नहीं है। जमहूरी रवैया ये होता है कि वो इंक्लूसिव होता है। जमहूरी रवैया कहते हैं जिसमें तमाम लोग शामिल हों, अकलियतें शामिल हों, मुख्तलिफ लोगों को एक दूसरे के साथ गुफ्तगू का एक मौका मिले। ये कोई जमहूरियत नहीं है कि आप अपने अलावा किसी को भी सियासी रहनुमा मानने को तैयार ना हो। हर वो शख्स जो आपका मुखालिफ है वो अब चोर है, वो डाकू है, यानी आपने किसी और का मैंडेट मानना नहीं है। अब हालात दोहरे खराब है पाकिस्तान के। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से फौज ने 2018 का पूरा इंतखाब चुराया, लगभग वैसी ही सूरत हाल अब है। 2018 के इंतखाबी अमल के नतीजे में एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान बने और अब बिल्कुल वैसे ही या बल्कि उससे भी ज्यादा बदतरीन हालत में सिलेक्टेड वजीर आजम और सिलेक्टेड हुकूमत बनने जा रही है। हालात यह है कि इससे पाकिस्तान का फायदा क्या होगा? पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान एक दोहरे मुसीबत का शिकार हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर, अंदरूनी तौर पर एक ऐसे खलफिशार का शिकार हो चुका है जिसमें पाकिस्तान की तमाम कौमें विफाक से धीरे धीरे दूर हो गई हैं। वो कौमें जिनको दस्तूरी जमानतों के साथ वफाक के साथ बांधा जाना था, वफाक से मोहब्बत पैदा करना चाहिए थी, दस्तूर गायब हो जाने की वजह से, दस्तूर बार बार टूटने और दस्तूर की तज़हीक होने की वजह से और दस्तूरी जमानतों की पामाली की वजह से वो गम अब मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अवामी ताकत, उसको मानने से इनकार ने एक और हालत पैदा कर दी है।
ऊपर बैठी हुई अशराफिया ये तय कर चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम से हमने राय नहीं लेनी, क्योंकि ये तो मजारे हैं। असल स्टेक होल्डर्स तो ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो स्टेक होल्डर्स है, कभी आपने सुना है कि बरतानिया में कोई शख्स ये कहे कि जी आज बरतानिया के स्टेक होल्डर्स बैठ के फैसला करें कि बरतानिया की जहद क्या होगी, या अमेरिका में कोई जुमला ये अदा करे कि अमेरिका में स्टेक होल्डर्स ये तय करें कि अमेरिका ने मुस्तकबिल किस तरफ बनाना है, किस तरफ जाना है, तो लोग हंसेंगे। पाकिस्तान में लेकिन ये जुमला बड़ा आम सा है। कोई भी दानिश्वर बैठता है और कहता है जी कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ये तय कर लें कि अब इस मुल्क को चलाना है या नहीं चलाना है। वजह यह है कि पाकिस्तान में जो अशराफिया है वो समझती ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम स्टेक होल्डर्स हैं। आप जितना भी शोर मचा लें, मामला यह है कि पाकिस्तान में रियासत ने बतौर एक मुल्क के अपने अवाम को कभी भी बावकार और बाइख्तियार किया नहीं है। उसकी नज़र में ये है ही नहीं, ये दिमाग में कहीं मौजूद नहीं है कि एक कौम है जिसको फैसले का हक होना चाहिए। बज़ाहिर दस्तूर में लिखा हुआ है कि हाकमियत आला पाकिस्तान के अवाम के पास है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। इन इंतखाबात में भी जिस अंदाज की मैनिपुलेशन हुई है और जिस अंदाज से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके इमरान खान की जमात को पीछे किया गया है, अवाम की राय को पीछे किया गया है, और फिर इस मुल्क पर एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट पैदा कर दी गई है। जितने भी लोग सियासी तबसरा निगार थे वो पहले ही कह रहे थे कि इन इंतखाबात से पाकिस्तान में सुकून नहीं आएगा। अब मामला यह है कि इमरान खान इक्तदार में होंगे तो भी सुकून नहीं आएगा, और इमरान खान इक्तदार से बाहर होंगे तो भी सुकून में नहीं आएगा। इमरान खान जेल से बाहर होंगे तो भी सुकून नहीं होगा, और वो जेल के अंदर होंगे तो भी सुकून नहीं होगा। अब पाकिस्तान धीरे धीरे अपने उस मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है जिस अंजाम की बुनियाद पाकिस्तान में दस्तूर तोड़ने वालों ने रखी थी। पाकिस्तान में कौमों, खासतौर पर जो आबादी के लिहाज से छोटे सूबे हैं, उनके साथ मुसलसल ज्यादतियों और दस्तूरी जमानतों की पामाली ने पहले ही रियासत के अंदर एक खलफिशार और रियासत से दूरी की कैफियत पैदा कर रखी है। लेकिन अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। मुमकिन है पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ चला जाए, मुमकिन है पाकिस्तान एक दोबारा तकसीम की तरफ, नई टूट फूट की तरफ चला जाए। अब पाकिस्तान की बचत सिर्फ ये है इस वक्त दोस्तों, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। दुनिया चाहती नहीं है पाकिस्तान तकसीम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर तकसीम होता है तो वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। टूट फूट की वजह से जो महाजरीन है, यानी तरके वतन होगा, ये रेफ्यूजी का जो क्राइसिस पैदा होगा वो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की वजह से जो न्यूक्लियर प्रोफरेशन हो सकती है, यानी जौहरी जो फैलाव है, वो ज्यादा हो सकता है। इसलिए दुनिया के हत्ता के भारत के हक में भी नहीं है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, लेकिन पाकिस्तान बढ़ उसी तरफ रहा है। क्योंकि जब मुल्क में अकलियतें, पाकिस्तान के दीगर अकवाम, वो सब दस्तूर से दूर होते चले जाएंगे, तो इसका नतीजा इसके अलावा कोई नहीं निकलना कि पाकिस्तान में एक खलफिशार शुरू हो जाए। सियासी तौर पर पाकिस्तान में इमरान खान जो चारों सूबों में खासे मकबूल है, वो बदकिस्मती से एक ऐसी फोर्स है जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। इससे पहले फौज ये काम किया करती थी कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे, क्योंकि अदम इस्तेहकाम में फौज की ताकत थी। अब मुसीबत यह है कि सियासी सतह पर इमरान खान की ताकत भी अदम इस्तेहकाम में ही है। इमेजिन कीजिए ना कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा हो जाए, पाकिस्तान में जमहूरियत शुरू हो जाए, पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं, इमरान खान दीगर सियासी जमातों, पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ बैठ के एक मफाहमती मुआहदे पर दस्तखत करने लग जाएं, गुफ्तगू शुरू हो जाए, इस्तेहकाम पैदा हो, सियासी अमन पैदा हो, इमरान खान की तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। इमरान खान की पूरी सियासत इस बात पर खड़ी है कि पाकिस्तान में एक सियासी इंतशार कायम रहे, पाकिस्तान में कोई ऐसा मौजूद हो जिसको गाली दी जा सके, पाकिस्तान में सड़कों पर हर वक्त एहतजाज हो, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हर वक्त गाली दी जा रही हो। इसमें इमरान खान की ताकत है। अब मुसीबत यह है कि अगर इमरान खान इक्तदार में नहीं थे 2014 से लेकर 2018 तक, तो कभी वो धरनों की सूरत में, कभी वो एहतजाज और रैलियों की सूरत में वो सड़कों पर थे, हुकूमत नहीं चल पा रही थी। 2018 से लेकर 2022 तक जब वो हुकूमत के अंदर थे, तो भी उन्होंने अदम इस्तेहकाम का एक अनगिनत सिलसिला रखा है। हर रोज उनकी तकरीब में और उनके जो मुशीर थे वो टीवी पर एक तलखी, एक कशीदगी कायम रखे हुए थे, लहराई जाती थी फाइलें कि फलां चोर है, फलां चोर है। कोई पूछने वाला नहीं था कि चोर है तो साहब अदालतों से उनमें सबूत हमें ना दिखाओ, अदालतों में सबूत पेश करो और सजाएं दिलवाओ, लेकिन नहीं, वो सजाएं भी नहीं दिलवाई जा सकी।
वो सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए चलता रहा। 18 वजीर थे जिनका सिर्फ एक काम होता था कि इमरान खान का दिफा किया जाए। प्रोपेगेंडा का का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, सोशल मीडिया पर भी एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया पूरी की पूरी। और ये ठीक वही तरीका था जो फौजियों का तरीका रहा, यानी फौज की टीम बी ने अब फौज की टीम ए की सूरत इख्तियार कर ली है। और फौज जो 70 साल से सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चल रही थी, अब वो एक तरह से एक तरफ है और दूसरी तरफ इमरान खान है। यानी अब दो प्रोपेगेंडा की कुव्वतों के दरमियान एक लड़ाई चल रही है। और सवाल यह है इस बीच में कि पाकिस्तान में एक आम आदमी का क्या हाल होगा। एक तरफ उसूली तौर पर पाकिस्तान के अवाम का यह हक है कि अगर वो इमरान खान को मुंतखब करते हैं तो उनको हक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हालत यह है कि अगर इमरान खान आते हैं तो भी पाकिस्तान में आमरीत ही रहना है, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ही रहना है। इस बीच में एक तरफ आपके अब फौजी कुव्वत है, दूसरी तरफ आपके इमरान खान की कुव्वत है। एक तरफ भी आमरीत है, अस्करी आमरीत, दूसरी तरफ भी आमरीत है, सिविलियन आमरीत। एक तरफ है कुव्वत जो अदम इस्तेहकाम चाहती है, दूसरी तरफ है कुव्वत जो अदम इस्तेहकाम चाहती है। एक तरफ है कुव्वत जिसका इंतशार में जिसकी ताकत है, दूसरी तरफ है कुव्वत जिसकी इंतशार में ताकत है। इसलिए अब अगर इंतशार ही है पाकिस्तान में तो बुरा मत मानिए। अब जो पार्लियामान की हालत आपको नजर आ रही है, सड़कों पर भी वही हालत होगी। और आगे चल के खुदा ना करे अगर ये हालत और बिगड़ती है तो पाकिस्तान एक खौफनाक खाना जंगी या तकसीम की तरफ जा सकता है। मैं बतौर सियासी तज्जियाकार मैं नहीं कह सकता कि इसके अलावा क्या हल है कि पाकिस्तान में सियासी गुफ्तो शनीद हो, लोग बैठें और गुफ्तगू करें। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर इमरान खान दीगर सियासी पार्टियों के साथ बैठ जाएं तो फिर सियासत किस पर करेंगे वो, ये सवाल है। मिसाल के तौर पर इमेजिन कीजिए कि इमरान खान दीगर सियासी जमातों के साथ बैठे हुए, नवाज शरीफ या जरदारी के साथ बैठे हुए और गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनका जो वोटर है उनकी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं है पुरअमन वाली, अदम इस्तेहकाम वाली तो है वो सारे लोग। यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान को वो देख लें नवाज शरीफ के साथ, जिनकी पूरी सियासत ही इस बात पर खड़ी है कि फलां चोर है, फलां डाकू है, वो कैसे मान लेंगे कि एक मुखालिफ सियासी कुव्वत भी हो सकती है। तो इसलिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं और उम्मीद है कि खुदा करे को कोई मौजज़ा हो जाए और इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी लोग हैं वो बैठ जाएं और गुफ्तगू कर लें। लेकिन बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि आतिफ भाई ये आप तो पूरी उम्मीद नहीं है या आप मायूसी वाली बात कर रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना है। मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूं कि खुदा करे कोई मौजज़ा हो और पाकिस्तान अमन की तरफ चला जाए। दूसरी सूरत में पाकिस्तान का मैं मुस्तकबिल खाना जंगी के अलावा कोई नहीं देख रहा। अपना ख्याल रखिए।